हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैथ्स का। जो चैप्टर का आपका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दूं। क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, चर या अचर, इसे क्या बोलते हैं। देखिए इक्वेशन का मतलब कोई ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c, ये टू वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये एक चर वाला हो गया। लेकिन आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो दो चर वाला है, मतलब जिसमें x भी होगा और y भी होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर। तो देखिए कांस्टेंट जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 जितना होता है वो हो गया आपका कांस्टेंट, मतलब अचर। जो हिंदी मीडियम वाले लड़के होंगे वो अचर लिखेंगे। और चर का मतलब होता है, ये रहा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड या अल्फाबेट वाला टर्म एबीसी MNOP QRST UVW XYZ जितना भी आपको याद है ABCD वाला टर्म, मतलब अल्फाबेटिकल टर्म, उसको वेरिएबल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी हो जाता है। कुछ भी का मतलब -1 -2 फिर +1 में आगे बढ़ जाता है, वेरी करते रहता है, मतलब बदलते रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, मतलब फिक्स है। तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो वो 10 रुपया फिक्स है कि आपके पास वो 10 रुपया न बढ़ रहा है न घट रहा है, न बढ़ने की संभावना है न घटने की संभावना है। आपको 10 रुपया दे के भेजा गया है कि जाइए आप एक सामान खरीद कर लाइए जिसकी कीमत 10 रुपया है। तो आप दुकान वाले को देंगे 10 रुपया, तो वो आपको उसके बदले में सामान देगा जो चीज आप खरीदेंगे, और उसको बोलेंगे अच्छा, मतलब कांस्टेंट, वो फिक्स है, स्थिर है, वो बदलेगा नहीं। चर मतलब वेरिएबल, जैसे चर यहाँ है वेरिएबल इंग्लिश में ये ई है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लपेट दिए हैं ज्यादा, हम आदत है सीबीएसई बोर्ड वाले लपेटते थोड़ा ज्यादा है। वेरिएबल XYZ मतलब अल्फाबेटिकल टर्म। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका एक्सरसाइज है 4.1 मेरे सामने ऑलरेडी किताब है, मैं पढ़ते चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश जैसे अभी समझाया वैसे ही समझाते चलूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब एक नोटबुक है और एक पेन है, और पेन का दाम है, जो मूल्य है वो दुगुना है, सॉरी नोटबुक का दाम दुगुना है पेन से। ठीक, उसके बाद बोला राइट ए लीनियर इक्वेशन इज द इन द वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब आप इसको वेरिएबल के रूप में दर्शाइए, जो टू वेरिएबल के रूप में, मतलब उसमें x भी होगा और y भी होगा। उसके बाद नीचे आपको दे दिया टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक bx, जो दिया है पहले उसे लिखिए। तो यहाँ लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बराबर x, रुपीज में दिया तो पहले रुपीज लिखते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि एंड दैट ऑफ ए पेन बी y, तो यहाँ पे लिख दीजिए द कॉस्ट ऑफ ए पेन y। ठीक, ये आपके बुक में दिया है, किताब में दिया है कि एक नोटबुक का कीमत x है और एक पेन का कीमत y है। अब यहाँ पे जो आपका पहला लाइन में स्टेटमेंट दिया था कि नोटबुक का दाम डबल है पेन से, तो x बराबर कौन डबल है, 2y। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। देखिए अब यहाँ लड़के गलती क्या करते हैं, x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सामान्य भाषा में भी समझिए कि एक किताब का दाम ज्यादा होगा या एक पेन का। एक पेन की कीमत लगभग 5 रुपए है, मानते हैं अपने से, और एक नोटबुक, कोई भी आप बुक खरीदने जाएंगे आज लगभग 100 रुपया, और एक पेन 10 रुपया। तो ये ज्यादा बड़ा है या ये ज्यादा बड़ा है। ठीक, मैं यहाँ पे लॉजिक के रूप में समझा रहा हूँ, ऐसा दिया नहीं है, ठीक ना, ये चीज आप समझ पाए आसानी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नोटबुक ज्यादा महंगा है कलम से,
तो कलम में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि नोटबुक में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आई। और यही आपका x इज इक्वल टू 2y, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। और लिखना भी ऐसा ही है, हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट लिख देंगे नोटबुक का मूल्य x, पेन का मूल्य y और x बराबर 2y, बस यही है हिंदी में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है कि देखिए, इसमें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो उसका वास्तविक रूप है वो क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन का? 2 वेरिएबल का ये रूप है। देखिए इसमें x है और दूसरा y है, मतलब 2 वेरिएबल है आपके चैप्टर के अनुसार। अब इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि x किस कांस्टेंट के साथ है, केवल आपको बता देना है। y किस कांस्टेंट के साथ है वो बता देना है। और c के जगह पे, c का मतलब कांस्टेंट ही इसीलिए इक्वेशन में लिया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रूफ भी हो गया। ठीक है, c से कांस्टेंट, और ये c के जगह पे कौन सा अंक है या कौन सा डिजिट है, इसमें केवल आपको बता देना है। और उससे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आपको इस रूप में उसको लिखना है पहले। अगर इस रूप में है तब तो मिनटों जिंदगी, अगर नहीं है तो उसको मिनटों जिंदगी बनाएंगे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका मैंने यहाँ पहले लिख दिया है समय बचत के लिए। देखिए 2x, यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए ये इस रूप में है, नहीं है, क्योंकि बराबर c है, इसमें बराबर कांस्टेंट है, हमको इस रूप में लाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y, ये 9.35 है, तो इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस 9.35, अब 0 लगाइएगा। और ये जो है ये रेकरिंग होता है, हम लोग इसको टोपी पहनाना बोल देते थे आसान बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको कुछ है नहीं। ये शायद हमको लग रहा है कि एक्सरसाइज 1 में, जो चैप्टर 1 है, उसमें आप पढ़े होंगे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला। उसमें ये अगर आप पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। तो अब देखिए इस रूप में ये आ गया, साइन से मतलब नहीं है, यहाँ साइन से मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। x के जगह के साथ क्या है वो लिख दीजिए, y के साथ क्या है वो लिख दीजिए, c के साथ, c के जगह पे क्या है वो लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है 3, c के जगह पे क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 9.35, और इसको ऊपर टोपी पहना दीजिए। ये आपका पहला का आंसर है, ये आपका पहला का। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसको इस रूप में पहले कीजिए, साइन से डरिएगा मत। जब आप x, y और c का मान लिखेंगे आपके बुक में, यही a, b और c वही चीज हो गया। a किसके साथ में है, तो मतलब सॉरी यहाँ पे a, b नहीं करके आप जो किताब में लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, a, b और c, क्योंकि x जो है a के साथ है, मैं उल्टा लिख दिया था, x से लिख दिया था। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a किसके साथ है, x था, x के साथ कौन सा डिजिट है a, 2 हो गया। y मतलब b, तो y के साथ b के जगह पे क्या है 3, c के जगह पे क्या है माइनस 9.35, तो माइनस 9.35। अब आइए दूसरा, माइनस y बाई, ये हो गया, आप नोट करते चलिए, मैं सबको बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। x माइनस वाई बाई, चलिए b, ये b जो नंबर है x माइनस वाई बाई 5 बराबर 0, इसको भी पहले इस रूप में लिखते हैं। x वाला तो टर्म ठीक है, y वाला भी टर्म ठीक है, c के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, काम खत्म, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। a के जगह पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b के जगह पे y बाई 5 है, देखिए y बाई 5 को y इंटू y 1 बाई 5 भी आप लिख सकते हैं। तो y के टर्म पे जैसे यहाँ b है, y इंटू 1 बाई 5 भी आप लिख सकते हैं, तो b के जगह पे 1 बाई 5 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि y लिखिए या 1 बाई लिखिए ये इक्वल होता है।
ठीक। और सी के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 हो गया आपका आंसर, ये बी का। ठीक है, अब आइए सी देखते हैं। सी में बोल रहा है कि -2x + 3y = 6। ये दोनों ठीक है, अपने विभाग में है। ये उधर भाग गया तो उधर से उसको खींच कर लाइए, कान पकड़ के उसका। 2x + 3y प्लस में है, भाग गया है अपने घर से दूसरे के घर में, ला के उसको घर में बड़ी मार मारिए और 0 बैठा दीजिए, बोल दीजिए कि एकदम हल्ला मत करना। ठीक, अब इस रूप में ये आ गया। अब आइए ए का मान लिख दीजिए, बी और सी। ए के जगह पे क्या है -2, बी के जगह पे 3, वाई 3 के साथ, और सी के जगह पे -6 हो गया इसका। ठीक, कैसे किए, एक्स के साथ जो है वो लिख दिए, वाई के साथ जो है वो लिख दिए, और सी के जगह पे जो है वो लिख दिए। ये सी वाला भाग गया था उधर, अपने पकड़ के इसको अपने घर में लाए, पीटे, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के बाद इसको अपना काम में लगा दिए। ठीक है, अब आइए डी, x = 3y। देखिए x = 3y। ठीक है, ये अपने घर में है, ये अपने घर में है, दोनों को इस घर में बंद करना है। कैसे करेंगे, x पीट के इसको इधर लाए, पीट के इधर लाए तो इसका जो रूप है बदल गया। बाहर शेर बन रहा था, घर में आके पिटाया तो नॉर्मल हो गया एकदम। अब देखिए सी के जगह पे कुछ नहीं है तो आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सी कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो x के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, सॉरी a के जगह पे 1, क्योंकि x के साथ जब कोई टर्म नहीं है तो क्या है, 1 है। b के साथ ये -1 मत समझ लीजिएगा, -3, c के साथ कुछ नहीं तो 0 हो गया आपका यही आंसर। ठीक है, कैसे हुआ, x को x छोड़ दिए, इसको पीट के इधर लाए तो इसका रूप बदल गया, -3 हो गया। 80 के जगह पे कुछ नहीं है तो उसको 0 कर दिए, इस रूप में हम इसको पहले लिख दिए। लिखने के बाद x के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ जो है उसको लिख दिए, और c के जगह पे जो है उसको लिख दिए। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो डी है, y - 2 = 0। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया था, आपके कहने पे मैं लिख दूंगा ऐसे, क्योंकि मैं एक एक तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बता ही रहा हूँ। देखिए इसमें x नहीं है, x नहीं है तो सबसे पहले a के जगह पे आप 0 बैठा दीजिए, क्योंकि x जब कुछ है ही नहीं। वैसे करने से पहले आप इसको इस रूप में लिख लीजिए, क्योंकि जब हम बोले हैं x कुछ नहीं है तो 0 + y - 2, c के जगह पे 2 = 0। अब मान रखिए a के जगह पे a मतलब x, और x है ही नहीं तो 0, b y है तो y के जगह पे y नहीं है, सॉरी y है, y के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1, और c के जगह पे क्या है, -2। ठीक है, मेरा कहने का मतलब y नहीं है का मतलब y के साथ कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है, हमारे साथ अगर कोई नहीं है तो कौन है, भगवान है। तो यही y के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ भी भगवान है, और भगवान एक है, इसीलिए भगवान की जगह पे 1 हम लिख दिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन, 5 = 2x। 5 = 2x। 5 = 2x, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें x है और c है, y गायब है, इसको इस रूप में पहले लिखते हैं 2x, y का जगह पे कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए, और 5 को आप उधर लेगा तो -5 हो जाएगा। 5 है दूसरे घर में है, x के इधर आएगा तो -5, 0 इस रूप में लिख दिए। अब आइए लिखते हैं इसका, a है x के साथ, ठीक है, a है x के साथ, ठीक है, 2x +5 को उधर लेगा -5, और ये 0 y के जगह पे कुछ है नहीं तो 0, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि a x के साथ है तो x के साथ कौन सा डिजिट है 2, b कुछ नहीं है 0 मतलब y है ही नहीं तो 0, c कहाँ है, ये है c, कांस्टेंट क्या है -5। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा अपने हिसाब से देख के। और मैं हर लगभग वीडियो में बताता हूँ एक न्यूज, वो ये है कि क्लास 6 से क्लास 10 तक लगभग मैथ और साइंस
इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बिहार बोर्ड वाले जो लड़के देख रहे थे वो ध्यान देंगे कि 1 या 2 महीने के बाद आपके प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का लगभग 50-50 MCQ इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जैसे इतिहास, सामाजिक विज्ञान में तीनों आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस ये। और अगर जो संस्कृत वाले होंगे उनका संस्कृत भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा करना है कि नहीं करना है। और अपलोड करने के बाद ये आपको फ्री में अपलोड कराया जाएगा, आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।